मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आशीष कुमार दुबे और आज हम लोग बात करेंगे खासकर टीजीटी, पीजीटी, एलटी और डीएसएसबी की एग्जामिनेशन जो बायोलॉजी के जो प्रश्न आते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उन पे चर्चा करेंगे। तो आज का जो विशेष टॉपिक है वायरस पार्ट 1। इसके पहले चलने से पहले मैं आपको बता दूँ कि किसी भी परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखकर तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट है और उसमें आप जाके वहाँ पे और भी जो क्लासेस हैं वो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे और डेली शाम को 7 बजे ये क्लासेस होती हैं। बेस्ट बुक कौन सी है इसकी का वीडियो मैंने बना दिया है और सिलेबस क्या है टीजीटी पीजीटी में अलग अलग स्टेट के लिए उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि जो लेटेस्ट टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, एलटी का एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे सामान्य ज्ञान और जीके जनरल नॉलेज भी पूछा जाएगा। तो आप अभी से उसको थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर चर्चा करेंगे। वायरस का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ध्यान रखिएगा वो कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है उसी के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 विकल्प हैं अबाउट वायरस। 4 विकल्प में फर्स्ट ऑप्शन इज वायरस और ऑब्लिगेटली पैरासाइट होता है। सेकेंड ऑप्शन है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्लिकेटिंग इनसाइड द लिविंग सेल। थर्ड ऑप्शन वायरस आर सेप्रोफिटिक and fourth option is virus are composed of protein and covering surrounding nucleic acid। तो 4 विकल्प में आपको बताना था कि विकल्प के तौर पे कौन सा सही होगा। विकल्प के तौर पे मैं आपको बता दूं कि ये जो वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं ये पूरी तरीके से सही है। सेकेंड ऑप्शन है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्लिकेटिंग इनसाइड द लिविंग होस्ट, ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन पूरी तरीके से गलत है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो फोर्थ ऑप्शन भी वायरस आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कवरिंग सराउंडिंग न्यूक्लिक एसिड, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो विकल्प के तौर पे जहाँ पे इनकरेक्ट की स्टेटमेंट की बात हो रही तो विकल्प पे सी वाला आपका गलत हो जाएगा, मतलब यही सही है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ चलते हैं। एक्सप्लेनेशन में खास बातें हैं जो आपको नोट करना है यदि आपको कोई नई चीज़ें आपको मिलती है। पहली चीज़ कि ऑब्लिगेटली ये पैरासाइट्स होते हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, रिप्लिकेट इनसाइड द लिविंग सेल, वायरस आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कवरिंग सराउंडेड न्यूक्लिक एसिड, वायरस और ऑब्लिगेट फिल्ट्रेबल पैरासाइट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड व्हेन दे लेटर इनसाइड बॉडी ऑफ द होस्ट। किसी भी होस्ट के अंतर्गत जब ये एंट्री करता है तो वहाँ पे ये अपने तरीके से अपने आप को ग्रो कराता है, ठीक है ना। दे स्टार्ट यूटिलाइजिंग द मोस्ट मशीनरी ऑफ इट्स ऑन रिप्रोडक्शन के लिए ये यूज करते हैं। वायरस आर स्मॉलेस्ट, वायरस कैसा होता है? छोटा होता है। ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस फ्रीली होते हैं। वायरस यूज द होस्ट सेल टू रिप्रोड्यूस, वायरस डू नॉट हैव, इनके पास या तो डीएनए या तो आरएनए दोनों में से एक ही होता है, कभी भी दोनों जेनेटिक मटेरियल्स नहीं मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है। क्वेश्चन है स्टैनली बी प्रिजनर इन 1982 सजेस्टेड द कॉज ऑफ स्क्रैपी इन सी, दे हैड ओनली प्रोटीन कैप्सिड एंड न्यूक्लिक एसिड कोर। 4 विकल्प में आपको बताना है कि ओनली प्रोटीन
कैप्सिड कौन होता है? और स्टैनली बी प्रुजनर ने जिसके बारे में बताया था 1982 में। तो चार विकल्प है, प्रियॉन है, वीरियन है, वायराइड है और वायरस थे। तो यहाँ पे मैं विकल्प की बात करूँ तो विकल्प के तौर पे प्रियॉन सही हो जाएगा। क्या? प्रियॉन सही हो जाएगा, क्योंकि प्रियॉन में केवल और केवल प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है। एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए यहाँ पे 1982 में सजेस्टेड दैट द प्रियॉन इज द कॉज ऑफ स्क्रैपी इन सीप दे हैव वनली। यही आपको मैंने बताया कि प्रोटीन का ही केवल कैप्सिड के बने होते हैं, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड कोर नहीं पाया जाता है। इट कैन ट्रिगर नॉर्मल प्रोटीन इन ब्रेन टू फोल्ड एब नॉर्मली, ठीक है ना। प्रियॉन्स डिसीज कैन अफेक्ट, ये अफेक्ट करता है ह्यूमन की बात करें चाहे एनिमल, ये दोनों को प्रभावित करता है। स्क्रैपी एक तरीके का फैटल ब्रेन डिजीज ऑफ सीप एंड गोट्स होता है। प्रिजनर वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन 1997 फॉर प्रियॉन रिसर्च डेवलप्ड। इन्होंने जो रिसर्च किया था उसके लिए इनको 1997 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ध्यान रखना है कि जो प्रियॉन हैं केवल प्रोटीन के बेस पर होते हैं। उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को देखते चलना है और धैर्य पूर्वक चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी का काम थोड़ा सा खतरनाक होता है। तो अगला क्वेश्चन, इन 1967 डीनर और रेमर रिपोर्टेड कॉज ऑफ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर सम ऑर्गेनिज्म हैविंग न्यूक्लिक एसिड बट नो प्रोटीन एसिड दे वेयर कॉल्ड। क्या कहा जाता है? टीओ और डाइनर और रेमर ने रिपोर्ट किया था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर में। तो आपको इसके बारे में बताना है कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो आपको चार विकल्प हैं, आपको बताना है, ठीक है। इसको देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि विकल्प के तौर पे वायराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायराइड हो जाएगा, यही सही जवाब होगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ चलते हैं वहाँ पे और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्या खास बातें हैं थोड़ा सा देखिएगा। 1967 में डाइनर और रेमर ने रिपोर्ट किया था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ सम ऑर्गेनिज्म हैविंग न्यूक्लिक एसिड होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रोटीन कैप्सिड नहीं पाया जाता है। दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, इसे वायराइड कहते हैं या वायरस कहा जाता है। पोटैटो डिजीज वायरस इट सेल्फ रिप्लिकेटिंग इन लिविंग सेल में ये पूरी तरीके से सेल्फ रिप्लिकेटिंग होते हैं, ठीक है ना। बट अनलाइक ए वायरस द वायराइड्स लैक प्रोटीन कैट यहाँ पे नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। दे आर सिंगल, कुछ खास बातें और है, जो इस सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर नॉन कोडिंग आरएनएस पाए जाते हैं जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करता है। और ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज जिसमें इंक्लूड होता है, ये कलर चेंज कर देता है। इनकी पत्तियों का छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, स्मॉल लीव्स होती हैं, स्पिंडल लाइक इनका एलोंगेशन होता है। और स्प्रोटिंग आल्सो अकर एट द स्लोअर रेट में दैट एन अफेक्टेड पैटोस, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एनवेलप होता है प्रोटीन का एनवेलप पाया जाता है, वायरल जीनोम होते हैं, न्यूक्लिक कैप्सिड पाया जाता है, वायरल टेगमेंट्स होते हैं। तो विकल्प के तौर पे मैं आपको बता दूं, अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, किसे कहा जाता है? चार विकल्प हैं, इसमें आपको बताना है कि विकल्प के तौर पे कौन सा सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन है रोटा वायरस, सेकेंड है इन्फ्लुएंजा और थर्ड ऑप्शन है टॉप वायरस एंड फोर्थ ऑप्शन है रैबिडो वायरस। चार विकल्प में आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो विकल्प होगा रैबिडो वायरस हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन पूरी तरीके से यही सही हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरल इंक्लूड होता है, यहाँ पे रोटा वायरस कहा जाता है, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। और ग्लोबली एज कॉमन कॉज ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइन इन यंग चिल्ड्रन, ब्लू टंग हो जाता है वायरस का, और ब्लू टंग वायरस कहा जाता है। एंड इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट पैथोजन ऑफ कैटल एंड शीप, ठीक है। द फैमिली रेट्रोविरिडाई इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, जो कि इन द टर्म ऑफ हॉस्ट रेंज में पाया जाता है। तो विकल्प के तौर पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, वायरियन इज, 4 विकल्प हैं, इसमें आपको बताने न्यूक्लिक कैप्सिड है, न्यूक्लिक एसिड है, नन ऑफ द एबव। 4 विकल्प में आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जवाब देते चलिए। विरियन को की बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियोकैप्सिड, ध्यान रखना है ए वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोकैप्सिड एक तरीके का प्रोटीन होता है जो कि एसोसिएट होते हैं न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ, जिसे न्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है। एसोसिएशन ऑफ वायरल कैप्सिड प्रोटीन विथ वायरल न्यूक्लिक एसिड, जिसे न्यूक्लियोकैप्सिड कहा जाता है। न्यूक्लियोकैप्सिड एक तरीके का यूनिट वायरल स्ट्रक्चर होता है consisting of a capsid with enclosed nucleic acid. It is generally inside the cytoplasm, ठीक है ना। डिपेंडिंग ऑन द वायरस न्यूक्लियोकैप्सिड में करस्पॉन्ड नेक्ड कोर पाया जाता है, जो कि मेम्ब्रेन के द्वारा ये कवर्ड होता है। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय, बैक्टीरियोफेज की कौन खोज किया था? एफ.डब्ल्यू. ट्वार्ट और फेलिक्स डी हेरेली ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। यहाँ पे देखिए, बैक्टीरियोफेज सबसे स्मॉलेस्ट या बैक्टीरियल वायरस कहा जाता है, जो कि 2 साइंटिस्ट ने खोज किया था। एक थे फ्रेडरिक ट्वार्ट और डी हेरेली थे, और इन्होंने 1915 में इसके बारे में बताया था, ठीक है ना। टू कैरी आउट इन द डेप्थ ऑफ स्टडी ऑफ दिस वायरस, इन वायरस के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छी से अध्ययन किया और बताया कि रिप्लिकेशन, एडाप्टेशन एंड प्रपोज देयर पॉसिबल यूज इन एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट के लिए इनको प्रपोज किया गया था। तो ध्यान रखना है, बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरियल वायरस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, ध्यान रखना है कि एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर पढ़ना है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एड्स। 4 विकल्प हैं। फर्स्ट ऑप्शन, इट इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस HIV। सेकंड ऑप्शन, इट रिप्लिकेट विद इन द T4 lymphocytes। एंड थर्ड ऑप्शन इज ELISA टेस्ट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वायरस पार्टिकल। एंड फोर्थ ऑप्शन इज इट मे रिमेन डॉर्मेंट फॉर 6 ईयर। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि स्टेटमेंट कौन सा सही होगा। एक आपका ये सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, और मैं आपको बता दूं कि थर्ड ऑप्शन जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। लेकिन ELISA टेस्ट एंटीबॉडीज़ के टेस्टिंग के लिए किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिएंगे कि पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सही है। लेकिन ELISA स्टैंड करता है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि सर इसका फुल फॉर्म क्या है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे कहा जाता है। यह एक तरीके का लेबोरेटरी टेस्ट टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज इन ब्लड। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि विकल्प के तौर पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे देखना है कि क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा देखिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसको आप कमेंट बॉक्स में आप रख सकते हैं, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस DNA इज द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे T2 फेज आपका जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है DNA के लिए। तो विकल्प के तौर पे ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। T2 को मैं आपको बता दूँ कि जेनेटिक मटेरियल T2 फेज कहा जाता है। ये एक तरीके का एंट्रोबैक्टीरियल फेज T2 कहा जाता है। इज द जीनस
जिसमें टिकोट्रा वायरस फैमिली मायोविरिडे दैट किल द इकोलाई को ये मार देता है। इट जीनोम कंसिस्ट ऑफ लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाए जाते हैं विथ रिपीट एट द आइदर इन द बॉडी ऑफ वायरस कॉल्ड कैप्सिड कहा जाता है, ठीक है ना। द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विथ हेड and DNA and tail apparatus that attach to receptor on the surface of bacterial host के surface को क्या करता है, रिकवर करता है। तो विकल्प के तौर पे डी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फेज विच शो लाइसोजेनिक साइकिल आर किसे कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं जो टेम्परेट फेज होता है लाइसोजेनिक साइकिल इसी को कहते हैं, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। लाइसोजेनिक साइकिल जिसे टेम्परेट फेज कहा जाता है। लाइसोजेनिक साइकिल लाइफ साइकिल होता है। मैनी टेम्परेट फेज आर कैपेबल ऑफ इंटीग्रेटिंग देयर जीनोम इनटू जीनोम ऑफ देयर होस्ट। एग्जांपल ऑफ टेम्परेट फेज जिसे लैम्डा फेज, ठीक है ना, 80 P1 P2 म्यू एट्सेट्रा के नाम से इसे जानते भी हैं। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, वायरस सिंथेसाइज देयर प्रोटीन कोड। मैं आपको बता दूं कि ये प्रोटीन कोड कब बनाता है, जब इनसाइड द होस्ट होता है। यहाँ पे वायरस सिंथेसाइज देयर प्रोटीन कोड इनसाइड द होस्ट सेल। ए कैप्सिड इज ए प्रोटीन सेल ऑफ वायरस इनकोडिंग ए जेनेटिक मटेरियल। वायरस कैन नॉट सिंथेसाइज प्रोटीन बिकॉज दे लैक, क्योंकि इसमें राइबोसोम एब्सेंट होता है और ये site of protein synthesis, so virus use ribosome of the host cell to synthesize its protein code by the translating viral mRNA into viral protein। तो ये वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, वायराइड्स की बात करें तो वायराइड्स और बिलो चार ऑप्शंस में आपको बताना है कि वायराइड से यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो हैविंग जेनेटिक मटेरियल आरएनए नॉट सराउंडिंग प्रोटीन कोड, तो ध्यान रखना है। तो विकल्प के तौर पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वायराइड्स आर दोज हैव जेनेटिक मटेरियल आरएनए नॉट सराउंडेड बाय प्रोटीन कैट कोट इन 1971। थियोडर डायनर एक पैथोलॉजिस्ट थे जिन्होंने वर्क किया था एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस पे और डिस्कवर्ड किया था वायराइड मीनिंग वायरस लाइक वायराइड कंसिस्ट ओनली ए शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ सर्कुलर आरएनए कैपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, ठीक है ना। अनलाइक वायरस वायराइड डू नॉट हैव प्रोटीन कोड टू प्रोटेक्ट देयर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। द फर्स्ट वायराइड डिस्कवर्ड द फाउंड कॉज ऑफ पोटैटो ट्यूबल स्पिंडल डिसीज। और एक क्वेश्चन आज का और देख लेते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। वायरस इज मेड अप ऑफ, वायरस किसका बना होता है। तो प्रोटीन के साथ साथ यहाँ पे या तो डीएनए होगा या तो आरएनए, तो डी वाला सही हो जाएगा। बाकी इन तीनों में ऑप्शन गलत नहीं, ये तीनों नहीं होंगे। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वायरस प्रोटीन का बना होता है, डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल ये स्मॉल पैरासाइट्स होते हैं, कैन नॉट रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। 1935 में इस WM स्टैनली ने प्यूरिफाइड और इसको क्रिस्टलाइज किया गया था। टोबैको मोजाइक वायरस से, वायरस इज ए लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में क्या करता है, कनेक्शन करता है। वायरस आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरस और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायरस वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे सर फॉलोइंग स्टेटमेंट की बात करें तो कौन सा यहाँ पे सही होगा आपको बताना है। क्वेश्चन के तौर पे अगर चले तो यहाँ पे इन ए वायरस प्रोटीन कोट इज ए मेड अप ऑफ कैप्सोमियर का बना होता है, तो ये वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा देखिएगा। क्रेडिट फॉर फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस को WM स्टैनली को दिया गया था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कब दिया गया था, 1935 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं। अगला क्वेश्चन की में क्या खास बात है।
यहाँ पे विच ऑफ दिस नॉर्मली हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए। तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा, क्योंकि वायरस में ही आरएनए या डीएनए प्राप्त होता है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके है, प्लांट वायरस वाज फर्स्ट आइसोलाइज्ड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म रिकॉर्डेड बाय न्यूक्लियोप्रोटीन। तो यहाँ पे बी वाला विकल्प सही होगा, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, और अगला क्वेश्चन है, प्लांट वायरस वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म रिगार्डेड एज न्यूक्लियोप्रोटीन बाय स्टैनले। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना था। और इसका है, स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय, 4 ऑप्शन हैं, वेरियोला, कॉक्सिला एंड एड्स एंड फ्रेसियोला। तो यहाँ पे स्मॉल पॉक्स को ही वेरियोला वायरस कहा जाता है। तो ए वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। जो डायरेक्ट है उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस उसको देखते चलिए, और जो आपको ना पता हो उसको एक्सप्लेनेशन में आपको लेके चलना है। ठीक है ना। स्मॉल पॉक्स इज ए कास्ड बाय वेरियोला वायरस कहा जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वेरियोला वायरस एक तरीके का कॉन्टेजियस होता है, डिसफिगरिंग एंड ऑफ्टन अफेक्टेड ह्यूमन बाय द सलाइवा, कफ, स्नीजिंग, हैंड स्नेक एंड हग, किसिंग एक्सेट्रा। सिम्टम्स में इंक्लूड स्किन रैशेस एंड स्केयर, पेन इन द बैक और मसल्स पेन। फीवर की बात करें, सेडेची और वोमिटिंग होता है। इन 1982 में डिक्लेयर किया गया कि कम्प्लीटली इरेडिकेटेड आफ्टर ग्लोबल इम्यूनाइजेशन कैंपेन लीड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्मॉल पॉक्स का बारे में बताया गया, और इससे वैक्सीन की डेवलप किया गया था। ठीक है, इसके बाद क्योंकि बहुत ही बेहतर महामारी की तरह फैला था, जैसे कि कोविड-19 था, ठीक उसी तरीके से इनका भी वही पोजीशन था। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन केवल पीपीएलओ के पास है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक सेल दैट लैक्स सेल वॉल एंड डिस्टिंग्विश्ड बाय द एज माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया और आर्कीबैक्टीरिया आल्सो बैक्टीरियल स्पीशीज दैट नोन एज प्रोकैरियोटिक। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वायरस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, और ये किसी भी सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई होता है, जो जेनेटिक कोई लिविंग प्रजाति होती है उसके अंदर ये जाके अपने आप को डेवलप कर लेता है। एक अंतिम क्वेश्चन आज और कराएंगे, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे। क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज़ फॉर डिस्कवरी ऑफ प्रियॉन। तो यहाँ पे प्रिजनर साहब ने, तो ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही। कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी टाइम पे और इसी क्लास के दौरान। आज के लिए इतना ही बच्चा, और कैसा लगा आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए लगातार हम 7 बजे आपकी क्लास डेली मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिएगा।